अस्सलामुअलैकुम। दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 7। आज हम लोग उर्दू ग्रामर के बारे में बताएंगे। ज़रबुल मिस्ल यानी कि कहावत। तो ज़रबुल मिस्ल कब बोलते हैं और किसे कहते हैं, पहले इंट्रोडक्शन बताएंगे यानी तारीफ़। तो ज़रबुल मिस्ल ऐसा जुमला है, ऐसा वर्ड्स होता है जो सालों से, पुराने दौर से चला आ रहा है। कि वो किसी एक हर कहावत के पीछे एक कहानी होती है कि किस मौका पे बोला जाता है, तो उस कहावत को ही ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। अहले ज़बान ने मुहावरों की तरह इन्हें अहमियत बख्शी और अपनी तहरीरों और तकरीरों में इस्तेमाल भी किया। रफ्ता रफ्ता ये कहावतें हमारी उर्दू ज़बान का सरमाया बन गई। तो इसको जैसे मुहावरे होते हैं वैसे ही ये कहावत भी होते हैं, जिसे हम लोग ज़रबुल मिस्ल कहते हैं। तो अलग अलग ज़रबुल मिस्ल के साथ अलग अलग स्टोरी होती है, तो मौका के हिसाब से हम वो कहावत उस पर यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ ज़रबुल मिस्ल है, हम बता रहे हैं। जैसे ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, इसका मतलब होता है खुद अपनी तारीफ़ करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे यानी चोरी और सीना जोरी। नाश न जाने आंगन टेढ़ा, ना जानने की वजह से कोई काम ना हो सका दूसरे पे इल्ज़ाम, मतलब कोई काम खुद से हुआ नहीं और इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर डाल दिए। आम के आम गुठलियों के दाम, ऐसा काम जिसमें हर सूरतों में नफ़ा हो। मतलब कि जैसे कि ये कहावत है, जैसे आम भी बेच दें और गुठली के भी दाम, मतलब इतना फ़ायदा हुआ कि एक गुठली का भी दाम निकल गया। एक अनार 100 बीमार, चीज़ एक हो और तलबगार यानी कि चाहने वाले। एक चीज़ है लेकिन चाहने वाले बहुत है। जैसे कोई ट्रॉफ़ी या कोई गिफ्ट होता है तो वो किसी एक के लिए होता है, विनर के लिए, लेकिन उसके चाहने वाले यानी कि ख्वाहिश रखने वाले बहुत सारे होते हैं। तो ये कुछ ज़रबुल मिस्ल है, यानी कि कहावत है जो जिसका मतलब यहाँ पे हम बताएं। अब हम 2 क्लिप दिखाएंगे आप लोग को, तो समझ आएगा कि किस मौका पे वो बोला जाता है ये कहावत। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, माता पिता, भाई बहन, काका काकी सभी रहते थे। और तो और आसपास के लोगों से भी उनकी अच्छी बोलचाल थी। उनके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और बच्चे बहुत छोटे थे, इसलिए बच्चे कोई काम नहीं कर सकते थे। उनका वक्त कभी खेलने कूदने का और पढ़ाई लिखाई करने का था, सो वही पूरे घर का ध्यान रखते थे। खाना खर्चा भी वही चलाते थे। एक बार उन्होंने अपने घर के आंगन में अनार का पेड़ बोया। घर के सभी सदस्य बड़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि जब यह पेड़ बड़ा होगा तो इसमें अनार आएंगे, और जब अनार आएंगे तो हम खाएंगे। आखिर वह दिन भी आ गया जब उस पेड़ में कई फूल लगे। सब बहुत खुश थे और उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही फल आएंगे हम उन्हें खाएंगे। पर वक्त के चलते सारे फूल झड़ गए सिवाय एक फूल के। अब तो जिसे रामू काका की परीक्षा थी। हर कोई बस यही उम्मीद लगाए बैठा था कि रामू काका शायद हमें अनार खाने को देंगे। रामू काका बड़े सोच विचार में पड़ गए। आखिर अनार पकने पर वो देंगे किसे? घर तो घर पड़ोसियों ने भी उनसे उम्मीद लगा ली थी। समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब उन्होंने एक तरकीब लगाई और कहा, यह अनार उसे ही दिया जाएगा जो बीमार होगा। फिर क्या था, रामू काका की परीक्षा लेने के लिए घर के और बाहर के सभी बच्चों ने बीमार होने का नाटक शुरू कर दिया। तो रामू काका के पास आकर कहने लगे, रामू काका हम बीमार हैं, हमें अनार दे दो। रामू काका सबको देखकर हैरान और परेशान हो गए और सिर्फ यही कह पाए, हे भगवान, एक अनार 100 बीमार। जी हाँ, एक अनार 100 बीमार। ये जो क्लिप था वो फर्स्ट वाले के लिए था, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। ये जो हम वीडियो दिखाएं वो लास्ट वाले के लिए था, एक अनार 100 बीमार, यानी कि सामान एक रहता है लेकिन उसके चाहने वाले इतने सारे हो जाते हैं कि समझ नहीं आता। तो अब जो दूसरा वीडियो दिखाएंगे वो होगा फर्स्ट वाले के लिए, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू। मैं तुम सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, लिहाजा टीम का कप्तान भी मुझे ही बनाया जाए। आमिर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठा अपने दोस्तों को मुस्तकिल इस बात के लिए कायल कर रहा था कि वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेलता है, लिहाजा कप्तान भी उसे ही बनाया जाए। लेकिन उसके दोस्त आमिर की बात मानने पर तैयार नहीं थे। मगर आमिर एक ही रट लगाए हुए था कि मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ। भाई, जब आमिर इतनी जिद कर रहा है कि वो अच्छी क्रिकेट खेलता है तो उसे कप्तान बनाकर देख लेते हैं। आमिर के एक दोस्त ने बकिया दोस्तों को राय देते हुए कहा, ठीक है, आमिर को कप्तान बना देते हैं।
सब दोस्तों ने एक साथ शोर मचाते हुए कहा और यूं आमिर अपनी क्रिकेट टीम का कप्तान बन गया। अगले दिन ही दूसरे मोहल्ले की क्रिकेट टीम के साथ आमिर की टीम का मैच तय हो गया। आमिर टॉस करने गया तो हार गया, लिहाजा दूसरी टीम ने पहले बैटिंग की। आमिर के सिवा उसके तमाम दोस्तों ने अच्छी बॉलिंग की, जबकि आमिर ने 6 ओवर्स में 52 रन बनाए और विकेट भी कोई नहीं ले सका। आमिर की टीम जब बैटिंग करने आई तो आमिर ने ओपनर के तौर पर खेलते हुए सिर्फ 2 रन बनाए और बोल्ड हो गया। इस तरह आमिर की खराब कारकर्दगी की वजह से टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। आमिर मुंह लटकाए अपनी टीम के साथ वापस घर जा रहा था कि उसने अपने किसी दोस्त की आवाज सुनी जो दूसरे दोस्त से कह रहा था आमिर अपने खेल की किस कदर तारीफ कर रहा था, और जब नतीजा आया तो 0। दूसरे दोस्त ने कहा वाकई बेचारा अपने मुंह मियां मिट्ठू बना फिरता था। सो नंबर 1 अपने मुँह मियां मिट्ठू और ये लास्ट एक अनार 100 बीमारी, ये दोनों हम वीडियो के ज़रिए आपको समझा दिए कि किस तरीक़ा से इस्तेमाल किया जाता है और कब इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हम लोग को 3-4 लाइन स्टोरी में लिखना होगा कि हम लोग ये कहाँ बोल सकते हैं, ठीक है, ये क्या कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग को होमवर्क करना होगा, जैसे हम ये 2 वीडियो में दिखाएं आपको, तो इसको अपनी ज़बान में उसको लिखना है कि ये जो ज़रबुल मिसल है इसका मतलब ये है, और हम लोग इस कहावत को कोई भी स्टोरी 3-4 लाइन का स्टोरी बनाकर उसको लिखना है कि ये इस जगह इस्तेमाल होती है।